हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संधारित्रों का जो श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन है उस पर आधारित सवालों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। ये आपको एक सवाल दिया हुआ है कि 4 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र दिए गए हैं और इनका संयोजन का चित्र बनाना है इस प्रकार की परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड हो सके। हम इस चित्र को देख सकते हैं। C1, C2 और C3 तीन संधारित्र लिए हमने यहाँ पे और तीनों की धारिता जो है 4 माइक्रोफैराड ले रखी है, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 ये हमें दिया हुआ है पहले से ही। हमें चाहिए 6 माइक्रोफैराड। तो हम किस प्रकार इसको जोड़ें कि हमें 6 माइक्रोफैराड मिल जाए। तो इस अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड C1 C2 दो संधारित्र जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के साथ तीसरा संधारित्र C3 जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसा करने से हमें 6 माइक्रोफैराड प्राप्त हो जाता है। इसकी हम गणना करके देख लेते हैं। चूँकि C1 C2 श्रेणी क्रम में है इसलिए इनकी परिणामी धारिता यदि हम C डैश मान लें तो 1/C डैश इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर। अब हम 1/C डैश निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। 2/4 मतलब 1/2 और जब हम C डैश निकालेंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/2 आएगा। तो जब हम C डैश निकालेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो C डैश इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 माइक्रोफैराड। अब हम यदि 2 माइक्रोफैराड को 4 माइक्रोफैराड में जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाएगा। अतः C डैश और C3 इनको हम समांतर क्रम में लेंगे। ऐसा करने पर हमें परिणामी धारिता यदि C मिले तो C बराबर हो जाएगा C डैश प्लस C3। इससे C इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। सवालों को करने से हमारे अंदर ये समझ विकसित होती है कि जो हम श्रेणीक्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ा हुआ है उनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमने 4 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र उपयोग किए और उनका उपयोग करके हमने 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र प्राप्त कर लिया। अगला सवाल हम देखें। 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र हैं, किस क्रम में जोड़ें कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैराड हो जाए या 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए। 9 चाहिए तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले 9 माइक्रोफैराड संधारित्र का धारिता प्राप्त करने के लिए हम तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हमें मिल जाएगा 9 माइक्रोफैराड। अब हमें ये पता है हमें निकालना है 4.5। तो यदि हम दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और उनके साथ तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमें 4.5 मिल जाएगा। हम दो संधारित्र 3 माइक्रोफैराड के हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 होगा। ये 1/C डैश इक्वल टू है, ध्यान देना है यहाँ पे 1/C डैश इक्वल टू है 2/3। जब हम C डैश निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये भिन्न पलट जाएगी। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/2 1.5 माइक्रोफैराड। अब हम इस 1.5 को 3 के साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4.5। तो हम ये कह सकते हैं कि C डैश के साथ C को हम समांतर क्रम में जोड़ें तो C इक्वल टू हो जाएगा C डैश प्लस C3। तो 1.5 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैराड। आगे हम सवाल देखते हैं। हमारे पास कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, हमें उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जैसे पहला आप चित्र देख रहे हैं, A और B के बीच में 2 माइक्रोफैराड के कुल टोटल 4 संधारित्र लगे हुए हैं। बीच वाला जो पोर्शन है 2 माइक्रोफैराड ऊपर है और 2 माइक्रोफैराड नीचे है, ये आपस में समांतर क्रम है। और ये इस बीच वाला जो हिस्सा है बॉक्स है, इसके बाएं और दाएं जो 2 माइक्रोफैराड लगे हुए हैं ये सीरीज में आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो
मिड पॉइंट है, मिड वाला हिस्सा है 2 माइक्रोफैराड जो समांतर क्रम है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता यदि हम C डैश मान लें तो C डैश बराबर होगा C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब 4 के साथ 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 प्लस 2 ये इस प्रकार है। तो हम श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण परिणामी धारिता यदि हम C मान लें तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 5/4। तो C निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 माइक्रोफैराड हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा डायग्राम देखें आप। दूसरे डायग्राम में ए और बी के दो हिस्से हैं। एक जो ऊपर वाला हिस्सा है उस ऊपर वाले हिस्से में 2 माइक्रोफैराड है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। तो नीचे वाले हिस्से में सभी श्रेणी क्रम में हैं और ये सभी श्रेणी क्रम के संधारित्र ऊपर वाले हिस्से के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र जो निचले हिस्से में दिए हैं इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो बिंदु ए और बी के नीचे प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा और C डैश निकालेंगे तो 2/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब ये जो 2/3 माइक्रोफैराड संधारित्र जो निकाला है C डैश, ये ऊपर वाला हिस्सा जो 2 माइक्रोफैराड इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यदि हम परिणामी धारिता C मान लें तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2/3 और सॉल्व करेंगे तो 8/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तीसरा डायग्राम देखें, थर्ड। इसमें A और B अब कुछ चित्र अलग सा दिख रहा है। इसमें 2 माइक्रोफैराड ऐसा है, फिर 2 माइक्रोफैराड है, फिर 2, पर तीनों के बीच में एक एक पॉइंट अलग अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 माइक्रोफैराड के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका परिपथ आपको दिया हुआ है प्रश्न में और जब आप इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा जिसमें 2 माइक्रोफैराड के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। तो हम देखते हैं कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और इस प्रकार हमें मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। एक न्यूमेरिकल और हम देखते हैं। इसमें 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों में 200 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसकी धन प्लेट पर कितना आवेश होगा और संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर C बराबर हमें दिया है 2 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम 2 माइक्रोफैराड को फैराड में बदलेंगे, क्योंकि वोल्ट हमें 200 दिया हुआ है तो हम इसको भी फैराड में बदलेंगे। जब फैराड में बदलेंगे 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे तो 2 माइक्रोफैराड इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ फैराड। V इक्वल टू 200 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि आवेश जो होता है Q बराबर होता है C × V। आवेश की मात्रा, संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q बराबर CV। तो Q बराबर 2 × 10⁻⁶ × 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ कूलम और जब इसको हम माइक्रो कूलम में बदलेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 400 माइक्रो कूलम। अब हमें निकालना है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा होती है U बराबर ½ CV²। ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि किसी संधारित्र में संचित की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है, जहाँ C धारिता है और V वोल्ट है। तो C हमने ज्ञात किया हुआ है 2 × 10⁻⁶ और V हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो इसको हम रखेंगे 10⁻⁶ × 10⁴ × 4। तो हमें यहाँ पे 10⁴ कहाँ से आया? जो 200 के अंदर 2 जीरो हैं, ये जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 जीरो मिलेंगे। तो इसको हमने 10⁴ लिख दिया और 2 का स्क्वायर होगा तो मिल जाएगा हमें 4।
शुरू के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 और प्लस 4 होगा, तो बचेगा 10⁻2। तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻2 जूल। तो इस प्रकार हम सवालों का उपयोग हमने संधारित्र की संयोजन को समझने में और संचित ऊर्जा ज्ञात करने में किया है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।